अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नादरीन। आज फिर नई कहानी, नई वीडियो, नई मंजिल, नया सफर। तो आज हम जिस जगह पर पहुंचे हैं ये गुमनाम शहजादे का मकबरा है और इसे रसूल शहीनों का मकबरा भी कहते हैं। और ये उसकी बिल्डिंग है जो इंतहाई खस्ता हाल है। इस तरफ से दीवार है, दो गलियां से लगती हैं और परली तरफ जो है दूसरी गली में इसका गेट है जो अक्सर बंद रहता है। ये तंग गलियों में मौजूद है और अब इसके ये वाला व्यू है बाहर से, अब जो काफी सतह पे है। अब हम चलते हैं मकबरा के अंदर। आज फिर मेरे साथ भाई शेब साहब हैं जो मकबरा की पिक्चर्स ले रहे हैं और इसकी बर्बादी पर अफसोस कर रहे हैं कि इतनी बेहिसी के साथ इस मकबरा के साथ ये सलूक किया जा रहा है। ना गवर्नमेंट का ध्यान, ना आवाम का ध्यान। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए तो जिन्होंने सैकड़ों साल बरसगीर पर हुकूमत की, उनके जानने वाले, चाहत करने वाले, उनके सिपहसालार, उनके कमांडर, उनके नवाब, उनके दामाद, उनके रिश्तेदार आज बेयारो मददगार। तो आज ये वाले मकबरे की हालत देखें कि कोई भी महकमा आसारे कदीमा किसी भी हिस्ट्री में इस मकबरे का कोई जिक्र नहीं। बाज लोग इसे रसूल शहीनों का मकबरा कहते हैं और बाज इसे गुमनाम शहजादे का मकबरा। ये जमाने की सितम जरीफी जो ये मकबरा इस हालत को पहुंच गया है और हम कुछ हमारा ये तरीक़ेकार कि इस मकबरे की हालत तो मौसम के लिहाज से अलग बात है और जो अंदर हमने गंदगी, बाहर गंदगी डाली हुई है वो काबिल अफसोस है। तो नाज़रीन, ये ढांचे को स्ट्रक्चर देखें तो ये मुगलिया दौरे हुकूमत के किसी नवाब का, किसी शहजादे का मकबरा महसूस होता है। इसकी अंदर के ढूंढ को देखें तो ऊंची मेहराबें जिसका फ्रेस्को का काम तो उतर चुका है, लेकिन अभी तक इसकी खूबसूरती कदरे बाकी है। इसकी मेहराबें देखें, चौड़ी, तवील और खूबसूरत डिजाइन के साथ बनी हुई हैं, जो कि मुगलिया दौरे हुकूमत के तकरीबन तमाम मकबरों में आपको देखने को मिलेंगी। इसकी बेस देखें तो काफी चौड़ी है, लेकिन मौसम और वक्त के साथ साथ इसकी बुनियादें आस्ता आस्ता कमजोर होती जा रही हैं, ईंटें निकली हुई हैं। और अगर हम इसके साथ ये देखें तो ये वाली ऐसे महसूस होता है जैसे मिट्टी में तूड़ी मिक्स करके, जैसे देहात में औरतें लिपाई करती हैं कच्ची मिट्टी के साथ अंदर भूसा डाल के, ये ऐसे ही जस्ट लिपाई की गई है। ये लोगों ने लिपाई नहीं की, बल्कि महकमा आसारे कदीमा ने, वल्लाहु आलम किस वक्त उनको थोड़ा बहुत ख्याल आया होगा कि उन्होंने इसकी लिपाई कर दी। लेकिन जो मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए था, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस में इस्तेमाल होता है, वो यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसके बायस ना हुआ है और ना अब भी हो रहा है। तो जिसकी वजह से ये कुछ अर्सा के बाद वो मटेरियल खत्म हो जाता है और फिर मकबरे के या मस्जिद के असली हालत नजर आना शुरू हो जाती है। तो अब ये देखें, इसके चार तरफ से दर हैं खुले, यानी इस चार कोनों पर मुश्तमिल है और ऊंची मेहराबें हैं, खुले दार हैं और बड़ा डूम है।
یہ سامنے آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ بند رہتا ہے موسٹلی. تو لوگ میرا خیال ہے کہ اسی انتظار میں ہیں کہ کب یہ مقبرہ گرے اور کب ہم اسے اپنے استعمال میں لائیں. باہر گندگی، محلے کا کوڑا، پورے محلے کا کوڑا ادھر پڑا ہوا ہے اور اندر بھی فرش ٹوٹا ہوا، دیواریں خستہ حال، کچھ موسم کی زیادتی، کچھ ہم مسلمانوں کا ظلم، ستم ظریفی. کیا ہم نے کبھی اپنے گھر میں بھی ایسے ہی گندگی ڈالی ہے تو ہم یہاں ڈال رہے ہیں؟ نہیں تو پھر اس کے ساتھ ہی ظلم کیوں؟ اس مقبرے صاحب مقبرہ کے ساتھ ہی زیادتی کیوں؟ افسوس ہم اپنی اقدار کو، اپنی روایات کو بھول گئے بحیثیت مسلمان. یہ دیکھیں پورے محلے کا کوڑا ادھر پڑا ہوا ہے، کچھ ساتھ والے گھروں کا، کچھ دائیں بائیں کے، زیادہ تر تو ساتھ والے گھروں کا ہی ہے، باقی کو دائیں بائیں سے گزرتا ہے، اوپر سے یہ کوڑا پھینکتا ہے. ایک طرف سے یہ تار لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف جو گیٹ ہے وہ موسٹلی بند رہتا ہے اور کوئی بھی ہسٹورین وزٹ کرنے والا اس کے لیے اس مقبرے کے اندر آنا انتہائی دشوار ہے. ایک تو یہ تنگلیوں میں، دوسرا اس کا تعارفی بورڈ کوئی نہیں لگا. یہ صرف حکومت کی طرف سے ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس مقبرے کو نقصان پہنچانے والے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. تو ناظرین، امید ہے ہماری یہ آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو آپ سے التماس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدائے پامال دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.